श्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने हमें यह समझाया कि साधना केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। यह एक दिव्य संवाद का तरीका है, जिसमें हम परमात्मा से सीधे संवाद करते हैं, और वह संवाद सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का है। आशुतोष महाराज जी के अनुसार साधना का पहला कदम होता है शांति। जब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं, तभी हम परमात्मा से बात करने की स्थिति में होते हैं। और शांति पाने का उपाय क्या है? वह उपाय है अपनी सोच को नियंत्रित करना। हमें अपने विचारों को इतना शुद्ध करना है कि हर विचार में केवल प्रेम, हर विचार में केवल सच्चाई हो। यही वह स्थिति है जब हम अपने मन से परे जाकर आत्मा से परमात्मा तक संवाद स्थापित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की दिशा तय करती है? जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूं, तो इसका उत्तर साधना से ही प्राप्त होता है। यह शांति एक स्थिर अवस्था है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। यही वह अवस्था है जिसमें हम परमात्मा से वास्तविक संवाद कर सकते हैं। जब आशुतोष महाराज जी कहते हैं, साधना तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का साधन है, तो इसका मतलब यही है कि हमें अपनी असल पहचान को जानने का मार्ग दिखाना है। हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, हम उस दिव्य शक्ति का हिस्सा हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। और जब हम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानते हैं, तब हम उसे बाहरी दुनिया में भी देख सकते हैं। यदि हम एक उदाहरण लें, प्रेम का साधक, तो प्रेम क्या है? क्या यह केवल एक भावना है, या फिर यह एक दिव्य अनुभव है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है? जब हम अपने भीतर प्रेम को विकसित करते हैं, तब हम परमात्मा से सीधे जुड़े होते हैं। और जब यह प्रेम हमें हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है, तो हम वास्तव में परमात्मा से बात कर रहे होते हैं। तो साधना केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक परिवर्तन है, एक अनुभव है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक दिव्य संवाद है। और यही संवाद हमें आशुतोष महाराज जी ने सिखाया। क्या आप तैयार हैं इस साधना की गहरी यात्रा में कदम रखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस दिव्य स्वर को सुनने के लिए जो हर समय आपको बुला रहा है? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने में कोई भी कदम न चूकें। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या साधना का परिणाम तुरंत मिलता है? नहीं, साधना का परिणाम समय के साथ धीरे धीरे मिलता है, जब हम उसमें पूरी निष्ठा और लगन के साथ जुट जाते हैं। और यही वह प्रक्रिया है जिससे हम परमात्मा से संवाद स्थापित कर सकते हैं। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि साधना केवल अकेले होने का समय नहीं है, यह एक सामूहिक यात्रा है। जब हम साथ में बैठकर ध्यान करते हैं, जब हम साथ में उस दिव्य शक्ति के साथ एक होते हैं, तब हम परमात्मा के निकट होते हैं। यह समूह साधना की शक्ति है, और यही कारण है कि हर सत्संग हमें और अधिक जागरूक बनाता है। यह समय है जब हम खुद से यह सवाल करें, क्या हम अपने जीवन को एक साधना के रूप में जी रहे हैं? क्या हम हर पल को परमात्मा से बातचीत का एक अवसर मानते हैं? क्या हम हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में उस दिव्य चेतना को महसूस करते हैं? तो इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ें, साधना को एक जीवन पद्धति बनाएं। और जब आप यह साधना अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप पाएंगे कि परमात्मा से बात करना कितना सरल और स्वाभाविक है। वह हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है, केवल हमें अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही वह समय है जब हम परमात्मा से मिलने के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। अब जब आप इस साधना के मार्ग में कदम रखते हैं, तो क्या आप पूरी निष्ठा और समर्पण से यह यात्रा तय करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को पहचानने के लिए तैयार हैं जो हमेशा आपके साथ है? आशुतोष महाराज जी का यही संदेश है। साधना का मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम परमात्मा से बात कर सकते हैं अगर हम खुद से बात करना शुरू करें, अगर हम अपने भीतर के शांत स्वर को सुनें। यह स्वर हमारे भीतर एक गहरी आवाज के रूप में गूंजता है, जो हमें
आत्मा की गहराई से जुड़ता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह आवाज़ पहले से मौजूद है, लेकिन हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह आवाज़ किसी शोर शराबे, किसी बाहरी ध्वनि से नहीं आती। यह हमारे भीतर की मौन, हमारी शांति और हमारे आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन और हृदय को एकाग्र करते हैं, तब यह स्वर हमें स्पष्ट सुनाई देता है, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम परमात्मा से संवाद कर सकते हैं। साधना की यह प्रक्रिया, यह मार्ग न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बदलता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी जागृत करता है। जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, तो हम उसे बाहर खोजने की बजाय अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। जब हम अपना ध्यान किसी बाहरी शक्ति पर केंद्रित करते हैं, तब हम दूर होते जाते हैं, लेकिन जब हम उसे अपने भीतर पहचानते हैं, तब वह हमारे साथ हर पल, हर विचार, हर सांस में होता है। साधना का असल उद्देश्य यही है, हमारी मानसिक स्थिति को शुद्ध करना, हमारे आत्मा को जागृत करना और हमें परमात्मा से एक सीधा संबंध स्थापित करने की क्षमता प्रदान करना। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब आप किसी से गहरे संवाद में होते हैं, तो आपके शब्द कम होते हैं, परंतु वह संबंध बहुत गहरा और शक्तिशाली होता है। यही बात परमात्मा के साथ हमारे संवाद पर भी लागू होती है। यह संवाद शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे दिल और आत्मा से निकलने वाले विचारों और भावनाओं से होता है। जब हम खुद को शांति की अवस्था में लाते हैं, तब वह संवाद स्वतः ही शुरू हो जाता है, और यही वह असली साधना है जो हमें परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, ताकि वह हमें सही दिशा दिखा सके। समर्पण का यह अर्थ है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमात्मा की इच्छाओं के अनुरूप ढालें, अपने हर विचार और कार्य को उस दिव्य शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को परमात्मा के सामने छोड़ देते हैं, तब हम असली शांति को महसूस करते हैं। यह शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई से निकलती है। यह वही शांति है जो हमें सच्चे प्रेम और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम परमात्मा से सच्चे प्रेम में जुड़ते हैं, तो हम अपने सारे दुखों और तनावों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारी हर स्थिति को समझता है और हमें उस पर भरोसा होता है। साधना के इस मार्ग में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी विशेष परिणाम का इंतजार नहीं करना चाहिए। साधना का असल उद्देश्य हमें आत्म साक्षात्कार देना है, हमें परमात्मा से एक गहरे संबंध में जोड़ना है, ताकि हम जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन पा सकें। यह वह यात्रा है जहां हमें न केवल अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर मिलता है, बल्कि हम उस दिव्य ऊर्जा से भी जुड़ते हैं जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रकट करती है। हमारी साधना की यात्रा में कोई भी साधक अकेला नहीं होता। हम सब एक साथ चल रहे हैं एक दिव्य उद्देश्य की ओर। यह यात्रा हमें अपने अंदर की गहराई में ले जाती है, जहां हम परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझते हैं, और जब हम यह समझ जाते हैं, तब हम पाएंगे कि परमात्मा से संवाद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक सहज यात्रा है जो हमें केवल खुद को जानने के द्वारा पूरी करनी होती है। यह जरूरी नहीं है कि हमें बड़ी बड़ी क्रियाएं करनी हो या किसी विशेष तरीके से साधना करनी हो। साधना का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम अपने दैनिक जीवन को भी एक दिव्य साधना में बदल देते हैं। यह साधना तब होती है जब हम हर पल में अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह तब होती है जब हम हर स्थिति में अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी बताया कि साधना का प्रभाव सिर्फ हमारी खुद की जिंदगी पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो वह दिव्य ऊर्जा हमारे द्वारा फैलती है और दूसरों तक पहुंचती है।
यही कारण है कि साधना में केवल हमारा आत्मोत्थान नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का भी उत्थान होता है। जब हम शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम उसे दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। अब क्या आप इस साधना की राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानने के लिए तैयार हैं? साधना एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर कदम हमें और अधिक शांति और अधिक प्रेम और अधिक दिव्यता की ओर ले जाता है। हमारे जीवन का हर पल एक साधना का हिस्सा है। जब हम इस साधना के माध्यम से परमात्मा से संवाद करना सीखते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को एक दिव्य अनुभव बना सकते हैं। इस मार्ग पर चलने से ही हम सच्चे रूप में परमात्मा से बात कर सकते हैं, और यही वह संदेश है जो श्री आशुतोष महाराज जी हमें देते हैं। साधना से परमात्मा से संवाद संभव है, और यह संवाद हमारे जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण संवाद होता है। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का वह अटूट बंधन है जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। जब हम इस संवाद को गहराई से समझते हैं तो हम पाते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह तो हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। हम जन्म से ही इस संवाद का हिस्सा हैं, लेकिन संसार की आपाधापी में, जीवन की भागदौड़ में हम इस संवाद को भूल जाते हैं। हम बाहरी दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे भीतर की वह आवाज़ दब जाती है, वह मौन हो जाती है, और हम उसे सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब साधना के माध्यम से हम पुनः उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं, तब वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, और हम पाते हैं कि परमात्मा कभी हमसे दूर नहीं था, वह तो सदा से हमारे भीतर था, बस हमने ही उसे देखने की कोशिश नहीं की थी। श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि परमात्मा से संवाद करने के लिए हमें किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह संवाद किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च तक सीमित नहीं है। यह संवाद वहां हो सकता है जहां आप हैं, उस पल में जब आप चाहें, क्योंकि परमात्मा किसी स्थान में बंधा हुआ नहीं है, वह सर्वव्यापी है, वह हर कण में है, हर क्षण में है। जब हम अपने दिल को शुद्ध करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, तब हम उस परमात्मा को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यही असली तीर्थ है, यही असली पूजा है, यही असली साधना है। बाहरी कर्मकांड और अनुष्ठान तब तक व्यर्थ हैं जब तक हमारे भीतर वह सच्ची भक्ति नहीं जागती, जब तक हम अपने हृदय को परमात्मा के प्रेम से नहीं भरते। जब हम ये समझ लेते हैं, तब हमारा पूरा जीवन एक पूजा बन जाता है, हमारा हर कर्म एक अर्चना बन जाता है, और हमारी हर सांस परमात्मा के नाम का जाप बन जाती है। इस साधना के मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी समझना होगा कि परमात्मा से संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो धैर्य मांगती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में, एक सप्ताह में या एक महीने में प्राप्त हो जाए। यह एक जीवन भर की यात्रा है, एक निरंतर प्रयास है जिसमें हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें लगेगा कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे, कभी कभी हमें निराशा होगी, कभी कभी हम सोचेंगे कि यह मार्ग हमारे लिए नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना होता है। यही वह समय होता है जब हमें अपने समर्पण को और गहरा करना होता है, क्योंकि परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। वह देखता है कि हम कितने सच्चे हैं, कितने समर्पित हैं, कितने धैर्यवान हैं। और जब हम इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, तब वह हमें अपनी कृपा से नवाजता है, तब वह हमें अपने दर्शन देता है, तब वह हमसे उस गहरे और पवित्र संवाद में जुड़ता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि साधना का मार्ग केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का मार्ग है। जब हम साधना करते हैं, तब हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हम अपने मन को भी शांत करते हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और अपने संबंधों को भी मधुर बनाते हैं। साधना का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तब हम अपने परिवार के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं।
अपने मित्रों के साथ भी गहरे संबंध बना पाते हैं और अपने कार्यस्थल पर भी अधिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि जब हमारे भीतर शांति होती है तब हम बाहरी दुनिया में भी शांति फैला सकते हैं। जब हमारे भीतर प्रेम होता है तब हम दूसरों को भी प्रेम दे सकते हैं। जब हमारे भीतर संतोष होता है तब हम जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। यही साधना का असली फल है, यही परमात्मा से संवाद का असली परिणाम है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब हमें यह भी समझ आता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने जीवन के नियंता हैं, हम अपने भाग्य के विधाता हैं, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर अनुभव परमात्मा द्वारा निर्धारित है। वह हमें उन परिस्थितियों में डालता है जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हैं। कभी कभी वे परिस्थितियां कठिन होती हैं, कभी कभी वे दर्दनाक होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में एक सबक छिपा होता है, हर अनुभव में एक शिक्षा होती है। और जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तब हम कठिनाइयों को भी स्वीकार कर पाते हैं, दुखों को भी सहन कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सब हमारे भले के लिए है, यह सब हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। परमात्मा से संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अहंकार से मुक्त करता है। हम मनुष्य स्वभाव से अहंकारी होते हैं, हम अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, अपनी क्षमताओं पर घमंड करते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के सामने खड़े होते हैं तब हमें अपनी वास्तविकता का बोध होता है। हम समझते हैं कि हम कितने छोटे हैं, कितने सीमित हैं, और परमात्मा कितना विशाल है, कितना असीम है। यह बोध हमें विनम्र बनाता है, हमारे अहंकार को गलाता है और हमें एक सच्चा साधक बनाता है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर अहंकार है तब तक हम परमात्मा से सच्चे संवाद में नहीं जुड़ सकते। अहंकार एक दीवार की तरह है जो हमें और परमात्मा को अलग करती है, और जब हम इस दीवार को तोड़ते हैं तब वह दिव्य प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करता है, तब वह दिव्य प्रेम हमें आलिंगन में लेता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बताया है कि साधना के इस मार्ग पर गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। गुरु वह नाविक है जो भवसागर में हमें पार उतारता है। गुरु वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा से जुड़ते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग कठिन है। बिना गुरु के हम भटक सकते हैं। बिना गुरु के हम उन गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते जहां परमात्मा का वास है। गुरु हमें वह ज्ञान देता है जो शास्त्रों में नहीं मिलता। गुरु हमें वह अनुभव देता है जो किताबों में नहीं होता। गुरु हमें वह दृष्टि देता है जिससे हम परमात्मा को देख सकते हैं। इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास साधना का अनिवार्य अंग है। जब हम गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं तब हम स्वतः ही परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु परमात्मा का ही एक रूप है। इस साधना के मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है समस्त प्राणियों का कल्याण। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तब हमें यह भी समझ आता है कि हम सब एक हैं, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, और इसलिए दूसरों का दुख हमारा दुख है, दूसरों का सुख हमारा सुख है। यह एकता की भावना हमें करुणा से भर देती है, हमें सेवा की प्रेरणा देती है और हमें दूसरों के लिए जीने की शक्ति प्रदान करती है। साधना जो केवल स्वार्थ के लिए की जाए वह अधूरी साधना है। असली साधना वह है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए, जो हमें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए, जो हमें विश्व के प्रति प्रेम से भर दे। और जब हम इस प्रकार की साधना करते हैं तब परमात्मा हमसे और भी अधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि की सेवा कर रहे होते हैं, हम उसके बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खो गया है। ऐसे क्षणों में यदि हम परमात्मा से संवाद कर सकें तो हम पाएंगे कि वह हमें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। वह हमारी हर पुकार सुनता है, वह हमारी हर प्रार्थना का
उत्तर देता है, भले ही वह उत्तर हमारी अपेक्षा के अनुरूप न हो। कभी कभी परमात्मा हमें वह नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वह हमें वह देता है जो हमारे लिए सही है। और जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं, तब जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, हर समस्या का समाधान मिल जाता है और हर अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यही विश्वास साधना का आधार है। यही विश्वास परमात्मा से संवाद का माध्यम है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी समझाया है कि परमात्मा से संवाद करने के लिए हमें अपने मन को निर्मल करना होगा। मन जब तक विकारों से भरा है, तब तक वह परमात्मा के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे गंदे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए हमें अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को निकालना होगा। यह आसान नहीं है, यह एक कठिन साधना है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। धीरे धीरे निरंतर प्रयास से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे परमात्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में स्पष्ट होती जाती है, वैसे वैसे उससे संवाद सहज होता जाता है। साधना के इस मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वह दूसरे के लिए नहीं भी कर सकता। इसलिए हमें अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा, गुरु के मार्गदर्शन में। कुछ लोगों के लिए ध्यान सबसे उपयुक्त साधना है, कुछ के लिए भक्ति, कुछ के लिए ज्ञान और कुछ के लिए सेवा। लेकिन अंततः सभी मार्ग एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं, वह है परमात्मा से मिलन। इसलिए हमें किसी एक मार्ग को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न नहीं मानना चाहिए। हर मार्ग पवित्र है, हर साधना महत्वपूर्ण है, जब तक वह सच्चे हृदय से की जाती है। परमात्मा हमारे कर्मों को नहीं देखता, वह हमारी भावनाओं को देखता है, हमारे समर्पण को देखता है, हमारे प्रेम को देखता है। जब हम परमात्मा से सच्चे संवाद में जुड़ते हैं, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। हम पाते हैं कि जो चीजें पहले हमें परेशान करती थीं, वे अब हमें प्रभावित नहीं करतीं। जो लोग पहले हमें क्रोधित करते थे, वे अब हमें क्षमा के योग्य लगते हैं। जो परिस्थितियां पहले हमें डराती थीं, वे अब हमें चुनौती की तरह लगती हैं, जिसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यह परिवर्तन तब होता है जब हम अपने आप को परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं, जब हम उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, जब हम जानते हैं कि वह हमारे साथ है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही विश्वास हमें अदम्य साहस देता है, यही विश्वास हमें अजेय बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि परमात्मा से संवाद एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कोई एक बारगी घटना नहीं है। हमें हर दिन, हर पल इस संवाद को बनाए रखना होगा। जैसे हम अपने प्रियजनों से रोज बात करते हैं, वैसे ही हमें परमात्मा से भी रोज बात करनी चाहिए। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और दिन के बीच में भी हमें अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम लंबी प्रार्थना करें या घंटों ध्यान में बैठें। कभी कभी बस एक पल का स्मरण, एक क्षण का आभार, एक छोटी सी प्रार्थना भी पर्याप्त होती है। क्योंकि परमात्मा हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे शब्दों की उसे जरूरत नहीं। वह हमारे हृदय को पढ़ता है, हमारी आत्मा से बात करता है। इस यात्रा में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परमात्मा से संवाद का अर्थ केवल मांगना नहीं है। हम अक्सर परमात्मा के पास तभी जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, जब हम किसी संकट में होते हैं, जब हमें कोई समस्या होती है। लेकिन असली संवाद वह है जो बिना किसी स्वार्थ के हो, जो केवल प्रेम के लिए हो, जो केवल उसकी उपस्थिति में रहने के लिए हो। जब हम परमात्मा के पास बिना किसी मांग के जाते हैं, जब हम उससे केवल प्रेम करने के लिए जुड़ते हैं, तब वह संवाद सबसे गहरा और सबसे पवित्र होता है। और विडंबना यह है कि ऐसे संवाद में हमें वह सब मिल जाता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है, भले ही हमने उसके लिए मांगा ना हो। क्योंकि परमात्मा अपने प्रेमियों की हर जरूरत जानता है और उन्हें पूरा करता है। साधना के इस मार्ग रर चलते हुए हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में
सुख और दुख, सफलता और असफलता, जय और पराजय सब आते जाते रहते हैं। ये सब जीवन के अंग हैं, इनसे बचना संभव नहीं है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़े होते हैं तब ये सब हमें उतना प्रभावित नहीं करते। सुख में हम घमंडी नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि यह परमात्मा की कृपा है। दुख में हम टूटते नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी परमात्मा की इच्छा है और इसमें भी कोई गहरा अर्थ छिपा है। सफलता में हम अहंकारी नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है। असफलता में हम निराश नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक नई शुरुआत का अवसर है। यह समत्व का भाव, यह संतुलन, यही साधना का सबसे बड़ा फल है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी बताया है कि परमात्मा से संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है प्रकृति। जब हम प्रकृति के बीच होते हैं, जब हम पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को सुनते हैं, फूलों की खुशबू लेते हैं, पक्षियों का गान सुनते हैं, तब हम परमात्मा की सृष्टि को देख रहे होते हैं, उसकी कला को महसूस कर रहे होते हैं। प्रकृति परमात्मा का एक रूप है, उसकी अभिव्यक्ति है। और जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तब हम परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए साधना के इस मार्ग पर चलते हुए हमें प्रकृति के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए, उसे नष्ट करने की बजाय उसे संजोना चाहिए। जब हम इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब हमें एक और अद्भुत अनुभव होता है। हम पाते हैं कि हमारा जीवन एक उद्देश्य से भर जाता है, एक अर्थ मिल जाता है। पहले जो जीवन खाली और व्यर्थ लगता था वह अब गहरे अर्थ से भर जाता है। हम समझते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारा मिशन क्या है, हमें क्या करना है, और यह समझ हमें ऊर्जा से भर देती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीते हैं तब हमारा जीवन एक सार्थक जीवन बन जाता है, एक ऐसा जीवन जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी होता है। परमात्मा से संवाद का एक और आयाम है सेवा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि परमात्मा हर प्राणी में है, हर जीव में है। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम परमात्मा से संवाद कर रहे होते हैं। यह संवाद शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। यह संवाद प्रार्थनाओं में नहीं, सेवाओं में होता है। और यह संवाद उतना ही पवित्र है, उतना ही गहरा है जितना कि ध्यान में होने वाला संवाद। शायद कुछ अर्थों में यह और भी अधिक पवित्र है, क्योंकि इसमें हम अपने आराम को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि साधना और सांसारिक जीवन में कोई विरोध नहीं है। हमें साधना के लिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने परिवार को त्यागने की जरूरत नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं है। असली साधना वही है जो संसार में रहते हुए की जाए, जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए की जाए, जो अपने परिवार की सेवा करते हुए की जाए। जो व्यक्ति संसार से भागकर साधना करता है वह शायद उतना बड़ा साधक नहीं है जितना वह व्यक्ति जो संसार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने मन को परमात्मा में लगाए रखता है। यह कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन यही असली साधना है। जीवन के हर क्षण में, हर कार्य में, हर विचार में परमात्मा को याद रखना यही साधना का सार है। जब हम खाना खाते हैं तो उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर खाएं। जब हम काम करते हैं तो उसे परमात्मा की सेवा समझकर करें। जब हम परिवार के साथ समय बिताते हैं तो उसे परमात्मा की कृपा समझें। जब हम प्रकृति का आनंद लेते हैं तो उसे परमात्मा की सृष्टि का दर्शन समझें। इस प्रकार हमारा पूरा जीवन एक साधना बन जाता है, हमारा हर पल एक पूजा बन जाता है और हम निरंतर परमात्मा के संवाद में रहते हैं। इस यात्रा में कभी कभी हमें लगेगा कि हम अकेले हैं, कि कोई हमें समझता नहीं, कि यह मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन ऐसे क्षणों में हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। परमात्मा सदैव हमारे साथ है, गुरु सदैव हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और अनगिनत साधक इसी मार्ग पर चल रहे हैं। हम एक विशाल परिवार का हिस्सा हैं, एक दिव्य समुदाय का अंग है।
और जब हम इस भावना के साथ साधना करते हैं तब हमारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है, हमारा साहस अटूट हो जाता है और हम हर बाधा को पार कर लेते हैं। अंततः साधना से परमात्मा से संवाद का यह मार्ग हमें उस परम सत्य तक ले जाता है जहां हम और परमात्मा एक हो जाते हैं, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां केवल एक ही रह जाता है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और जब हम इस लक्ष्य की ओर चलते हैं तब हमारा हर कदम पवित्र हो जाता है, हमारी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हमारा हर क्षण एक दिव्य अनुभव बन जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हमें इसी यात्रा पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसी मार्ग पर चलने का साहस देता है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास देता है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा पर चलें, परमात्मा से संवाद करें और अपने जीवन को एक दिव्य अनुभव में बदल दें। यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक चेतना का जागरण है, जहां हम सब एक साथ उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं जो हमारे अस्तित्व का मूल है। जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे जीवन का हर पहलू बदलने लगता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे संबंध बदलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा खुद के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। हम जो पहले खुद को एक सीमित प्राणी समझते थे जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ था, अब हम खुद को उस असीम आत्मा के रूप में देखने लगते हैं जो अजर है, अमर है और परमात्मा का ही एक अंश है। यह आत्मबोध हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है और यह तभी संभव है जब हम साधना के माध्यम से परमात्मा से गहरे संवाद में जुड़ते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि इस यात्रा में हमें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। हम सब अपने अतीत के बोझ तले दबे रहते हैं, हम अपनी गलतियों को याद करते रहते हैं, अपने दुखों को सहेजे रखते हैं, अपनी असफलताओं को बार बार जीते हैं। लेकिन यह अतीत हमें वर्तमान में जीने नहीं देता, यह हमें परमात्मा के साथ उस गहरे संवाद में जुड़ने नहीं देता, क्योंकि परमात्मा वर्तमान में है, वह इस क्षण में है, वह अभी और यहीं है। जब हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं तब हम उस वर्तमान को खो देते हैं जहां परमात्मा हमसे मिलने को तैयार है। इसलिए साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अपने अतीत को क्षमा करें, खुद को क्षमा करें, दूसरों को क्षमा करें और उस अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में आ जाएं। जब हम यह करते हैं तब हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ा बोझ हमारे कंधों से उतर गया है और हम हल्के होकर परमात्मा की ओर उड़ान भर सकते हैं। इसी प्रकार भविष्य की चिंता भी हमें परमात्मा से दूर करती है। हम हमेशा कल की चिंता में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा या नहीं। यह चिंता हमारे मन को अशांत करती है, हमारी साधना में बाधा डालती है और हमें उस शांति से वंचित करती है जो परमात्मा से संवाद के लिए आवश्यक है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भविष्य परमात्मा के हाथ में है और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तब हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। वह हमारा ख्याल रखेगा, वह हमारी हर जरूरत पूरी करेगा, वह हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। यह विश्वास जब हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है तब हम भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और वर्तमान में पूरी तरह से जी पाते हैं। और यही वर्तमान वह क्षण है जहां परमात्मा से संवाद संभव है, जहां साधना फलीभूत होती है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब हम इस साधना के मार्ग पर गहराई से उतरते हैं तब हमें एक अद्भुत अनुभव होता है। हम पाते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसका हमें पहले पता नहीं था। यह शक्ति हमारी आत्मा की शक्ति है जो परमात्मा से ही आती है। जब हम इस शक्ति को जागृत करते हैं तब हम ऐसे कार्य कर पाते हैं जो पहले असंभव लगते थे। हम ऐसी चुनौतियों का सामना कर पाते हैं जो पहले डरावनी लगती थीं और हम ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं जो पहले कल्पना से परे थीं। यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन अधिकांश लोग इससे अनजान रहते हैं। साधना का कार्य है इस शक्ति को जगाना, इसे पहचानना और इसे सही दिशा में प्रयोग करना। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा जीवन एक चमत्कार बन जाता है। हर दिन एक नया अनुभव लाता है और हम परमात्मा की कृपा को अपने जीवन में
प्रत्यक्ष देख पाते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी समझाया है कि साधना का मार्ग सरल है लेकिन आसान नहीं है। सरल इसलिए क्योंकि इसमें कोई जटिल विधियां नहीं हैं, कोई कठिन क्रियाएं नहीं हैं, कोई असंभव शर्तें नहीं हैं। बस अपने मन को शांत करना है, अपने हृदय को खोलना है और परमात्मा की ओर मुड़ जाना है। लेकिन यह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, इतना अस्थिर है कि उसे शांत करना एक बड़ी चुनौती है। हमारा मन हजारों विचारों से भरा रहता है, हजारों इच्छाओं से उलझा रहता है, हजारों चिंताओं से ग्रस्त रहता है। इस मन को एकाग्र करना, इसे परमात्मा की ओर लगाना, ये एक साधना है जिसमें समय लगता है, प्रयास लगता है, धैर्य लगता है। लेकिन जब हम इस साधना में सफल होते हैं तब जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, जो संतोष मिलता है, वह सारे प्रयासों को सार्थक कर देता है। इस मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की गति अलग होती है। कोई तेजी से आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे, कोई जल्दी अनुभव प्राप्त कर लेता है, किसी को समय लगता है। इसलिए हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी यात्रा पर केंद्रित रहना चाहिए। जो हमारे लिए निर्धारित है वह हमें मिलेगा, जब समय सही होगा तब मिलेगा। हमारा काम है बस निरंतर प्रयास करते रहना, बस साधना में लगे रहना, बस परमात्मा की ओर मुड़े रहना। बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। वह जानता है कि हमें कब क्या देना है, वह जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है। और जब हम इस भाव से साधना करते हैं तब हमारी साधना निष्काम हो जाती है, और निष्काम साधना ही सबसे शक्तिशाली साधना होती है। परमात्मा से संवाद का एक और गहरा पहलू है मौन। जब हम मौन में होते हैं तब हम सबसे गहरे स्तर पर संवाद कर रहे होते हैं। शब्द सीमित हैं, वे हमारी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मौन असीम है। मौन में वह सब कहा जा सकता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब हम परमात्मा के सामने मौन में बैठते हैं तब हमारी आत्मा उससे बात करती है, हमारा हृदय उससे जुड़ता है और एक ऐसा संवाद होता है जो शब्दों से परे है। यह मौन का संवाद सबसे पवित्र संवाद है, सबसे गहरा संवाद है, और यही वह संवाद है जो हमें परमात्मा के सबसे करीब ले जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें सिखाया है कि मौन में ही परमात्मा की आवाज सुनाई देती है, शोर में वह दब जाती है। इसलिए हमें मौन का अभ्यास करना चाहिए। हर दिन कुछ समय मौन में बिताना चाहिए और उस मौन में परमात्मा से मिलना चाहिए। जब हम साधना के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब हमें यह भी अनुभव होता है कि हमारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। हमारी आंखें जो पहले केवल बाहरी सौंदर्य देखती थीं, अब भीतरी सौंदर्य भी देखने लगती हैं। हमारे कान जो पहले केवल शोर सुनते थे, अब मौन में भी संगीत सुनने लगते हैं। हमारा हृदय जो पहले केवल सांसारिक प्रेम से भरा था, अब दिव्य प्रेम से भी भरने लगता है। यह इंद्रियों का शुद्धिकरण साधना का एक स्वाभाविक परिणाम है, और जब यह होता है तब हमारा पूरा अनुभव बदल जाता है। वही दुनिया जो पहले हमें नीरस और दुखदाई लगती थी, अब सुंदर और आनंदमय लगने लगती है, क्योंकि हम अब उसे परमात्मा की दृष्टि से देख रहे होते हैं, उसकी सृष्टि के रूप में देख रहे होते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का यह भी कहना है कि साधना हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। बहुत से लोग जीवन को एक बोझ समझते हैं, एक यातना समझते हैं, एक सजा समझते हैं। लेकिन जब हम साधना के माध्यम से परमात्मा से जुड़ते हैं तब हम समझते हैं कि जीवन एक अवसर है, एक उपहार है, एक वरदान है। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम अपनी आत्मा का विकास कर सकें, ताकि हम परमात्मा से मिल सकें, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तब जीवन की हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है, हर चुनौती एक पाठ बन जाती है, और हर अनुभव एक कदम बन जाता है उस परम लक्ष्य की ओर। यही जीवन जीने की सच्ची कला है, और यह कला साधना से ही आती है। जीवन में हम अक्सर खोजते रहते हैं, कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। कभी धन खोजते हैं, कभी प्रसिद्धि खोजते हैं, कभी प्रेम खोजते हैं, कभी सुख खोजते हैं। लेकिन जब हम इन सब को पा लेते हैं तब भी हम संतुष्ट नहीं होते, तब भी कुछ अधूरापन रहता है, तब भी कुछ खोजते रहते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम जो खोज रहे हैं वह बाहर नहीं है, वह भीतर है। हम असल में परमात्मा को खोज रहे हैं, हम असल में अपने आप को खोज रहे हैं,
हम असल में उस शांति और आनंद को खोज रहे हैं जो केवल आत्म साक्षात्कार से मिलता है। और जब हम यह समझ लेते हैं तब हम बाहर की खोज छोड़कर भीतर की खोज शुरू करते हैं। यही साधना है, यही परमात्मा से संवाद है, यही जीवन का असली उद्देश्य है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी बताया है कि जब हम परमात्मा से सच्चे संवाद में जुड़ते हैं तब हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। ये चमत्कार कोई जादू नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा के स्वाभाविक प्रकटीकरण है। जब हम परमात्मा के साथ होते हैं तब वह हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटाता है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। वह हमें सही समय पर सही लोगों से मिलाता है, सही परिस्थितियां बनाता है, सही रास्ते खोलता है। हम पाते हैं कि जो समस्याएं असंभव लगती थीं वे अचानक हल हो जाती हैं। जो दरवाजे बंद लगते थे वे अचानक खुल जाते हैं। जो संबंध टूटे हुए थे वे अचानक जुड़ जाते हैं। यह सब परमात्मा की कृपा है और यह कृपा उन पर बरसती है जो उसके साथ सच्चे संवाद में होते हैं। साधना के इस मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी अनुभव होता है कि हमारा डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हम सब तरह तरह के डरों से ग्रस्त रहते हैं। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, अस्वीकृति का डर। ये डर हमारे जीवन को सीमित कर देते हैं। हमें वह करने से रोकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हमें वह बनने से रोकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तब हम समझते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। और जब वह हमारे साथ है तब कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। मृत्यु भी हमें डराती नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा अमर है। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे बदलना है। जब यह समझ आ जाती है तब हम निर्भय हो जाते हैं और निर्भय होकर ही हम असली जीवन जी सकते हैं। परमात्मा से संवाद का एक और महत्वपूर्ण आयाम है कृतज्ञता। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तब हमारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जागती है। हम उसका धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, इस सांस के लिए। हम उसका धन्यवाद करते हैं हर उस चीज के लिए जो हमारे पास है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। हम उसका धन्यवाद करते हैं उन चुनौतियों के लिए भी जो हमें मजबूत बनाती हैं, उन कठिनाइयों के लिए भी जो हमें सिखाती हैं। यह कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम और अधिक पाते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कृतज्ञ है उसे और दिया जाता है, और जो शिकायत करता है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। इसलिए कृतज्ञता साधना का एक अभिन्न अंग है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि परमात्मा से संवाद का मार्ग प्रेम का मार्ग है। बिना प्रेम के यह संवाद संभव नहीं है। बिना प्रेम के यह साधना अधूरी है। प्रेम वह शक्ति है जो हमें और परमात्मा को जोड़ती है। प्रेम वह सेतु है जो हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच बनता है। जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तब वह प्रेम हमें उसके और करीब ले जाता है, और जब वह प्रेम गहरा होता है तब हम और परमात्मा एक हो जाते हैं। जैसे नदी सागर में मिलकर सागर बन जाती है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम से अलग है। यह किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, यह किसी शर्त पर आधारित नहीं है। यह निस्वार्थ प्रेम है, यह निशर्त प्रेम है, और यही वह प्रेम है जो हमें मुक्ति देता है। जब हम इस प्रेम में डूब जाते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा जीवन एक गीत बन जाता है, एक कविता बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है। हम हर पल में आनंद पाते हैं, हर क्षण में उत्सव मनाते हैं, क्योंकि जब परमात्मा का प्रेम हमारे भीतर होता है तब कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हम उस प्रेम में इतने डूबे होते हैं कि बाहर का कुछ भी हमें प्रभावित नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने भक्ति कहा है, जिसे रहस्यवादियों ने मिलन कहा है, जिसे योगियों ने समाधि कहा है। नाम भले ही अलग हों, लेकिन अनुभव एक ही है, और वह अनुभव है परमात्मा के साथ एक होना। श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब उसके प्रिय हैं। वह हमसे अनंत प्रेम करता है। वह हमारी हर गलती को क्षमा करने को तैयार है। वह हमें अपनी गोद में लेने को तैयार है। बस हमें उसकी ओर मुड़ना है, बस हमें उसे पुकारना है,
बस हमें अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाना है। वह तो हमेशा से वहां खड़ा है, बाहें फैलाए, हमारा इंतजार करते हुए। लेकिन हम अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, अपना मुंह दूसरी ओर किए रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि परमात्मा कहाँ है। वह कहीं नहीं गया है, वह तो यहीं है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी है, बस अपना दृष्टिकोण बदलना है, और तब हम उसे देख पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे, उससे संवाद कर पाएंगे। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए, वह है सातत्य। साधना एक दिन की बात नहीं है, यह जीवन भर की यात्रा है। हमें हर दिन साधना करनी है, हर दिन परमात्मा से जुड़ना है, हर दिन उस संवाद को गहरा करना है। कभी कभी हम उत्साह में साधना शुरू करते हैं, कुछ दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह सातत्य की कमी हमें कहीं नहीं पहुंचने देती। जैसे एक बूंद पानी बार बार गिरकर पत्थर में छेद कर देती है, वैसे ही निरंतर साधना हमारे मन के कठोर पत्थर को भी तोड़ सकती है और परमात्मा के प्रकाश को भीतर आने दे सकती है। इसलिए हमें प्रतिबद्ध होना है, हमें नियमित होना है, हमें धैर्य रखना है। परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तब वे अद्भुत होते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी बताया है कि साधना का अंतिम लक्ष्य है स्वयं को जानना। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तब हम सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हम और परमात्मा अलग नहीं हैं, हम उसी के अंश हैं। जब हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तब हम परमात्मा को वहीं पाते हैं। यह आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, यह आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी सिद्धि है। और जब यह हो जाता है तब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सारी खोज पूरी हो जाती है, सारी यात्रा अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तब हम पाते हैं कि जिसे हम खोज रहे थे वह तो हम स्वयं थे, जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे वह तो हमारे भीतर ही था। यह एहसास इतना गहरा होता है, इतना परिवर्तनकारी होता है कि इसके बाद जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता, हम फिर पहले जैसे नहीं रहते। यह साधना का मार्ग, यह परमात्मा से संवाद का रास्ता, यह आत्मज्ञान की यात्रा, यही वह संदेश है जो श्री आशुतोष महाराज जी हमें देते हैं। यह संदेश सदियों पुराना है, यह संदेश शाश्वत है, लेकिन आज के युग में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आज जब लोग तनाव और चिंता से ग्रस्त हैं, जब लोग अर्थहीनता और खालीपन से जूझ रहे हैं, जब लोग भौतिक सफलता के बावजूद आंतरिक शांति से वंचित हैं, तब यह संदेश उन्हें वह रास्ता दिखाता है जो उन्हें सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो हमें वहां ले जाता है जहां हम असल में जाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस मार्ग पर चलें, इस साधना को अपनाएं, इस संवाद में जुड़ें। आइए हम अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को जगाएं जो हमारे अंधेरे को दूर कर सकता है। आइए हम उस शांति को पाएं जो सांसारिक उपलब्धियों से नहीं मिलती। आइए हम उस प्रेम को अनुभव करें जो हर प्रेम से परे है। और आइए हम उस परमात्मा से मिलें जो हमारा अपना है, जो हमसे अलग नहीं है, जो हमारे हर पल में, हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद है। यही श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद है, यही उनकी शिक्षा है और यही वह मार्ग है जो हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं और परमात्मा से गहरे संवाद में जुड़ते हैं, तब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम स्वयं को ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हम इस विशाल सृष्टि के एक छोटे से अंश हैं, लेकिन साथ ही हम उस पूर्ण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में समुद्र के सारे गुण होते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में परमात्मा के सारे गुण हैं। यह अनुभव हमें विनम्र बनाता है और साथ ही हमें अपनी असीम क्षमताओं का बोध कराता है। हम छोटे भी हैं और विशाल भी, सीमित भी हैं और असीम भी। यह विरोधाभास ही जीवन का सौंदर्य है और इस सौंदर्य को देखना साधना से ही संभव है। श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदलता है, बल्कि यह पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखता है। जब एक व्यक्ति जागृत होता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। उसकी शांति दूसरों को शांति देती है, उसका प्रेम दूसरों में प्रेम जगाता है, उसका ज्ञान दूसरों को भी प्रकाशित करता है।
इस प्रकार एक एक व्यक्ति के जागृत होने से पूरे समाज का जागरण संभव है। और यही तो लक्ष्य है, न केवल व्यक्तिगत मुक्ति बल्कि सामूहिक उत्थान, न केवल अपनी शांति बल्कि विश्व शांति। यही वह विजन है जो श्री आशुतोष महाराज जी हमें देते हैं, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम इस विजन को साकार कर सकते हैं।